Guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the classification of ligands, जिसमें मैंने आपको चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को क्लासिफाइड करना सिखा दिया था, उनके आईयूपीएसी नाम बता दिए थे। साथ ही साथ डेंटिसिटी के बेसिस पे भी मैंने लिगेंड्स को क्लासिफाइड किया था, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाईडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड। उसके भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स, उनके भी आईयूपीएसी नाम मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। अब मेरा केस 3 से हम स्टार्ट करते हैं बेटे, ठीक है। पहले तो डाल लीजिए क्लास 12 टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है बेटे। चलिए, दो क्लासिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पहला मैंने आपसे साथ डिस्कस किया था चार्ज, दूसरा चार्ज के बेसिस पे आपने नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में जाना था। फिर डेंसिटी के बेसिस में भी आपने लिगेंड को क्लासीफाई कर दिया था। अब मैं उसी के आगे आपसे चालू करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटे, एम्बिडेंट। नेक्स्ट डालिएगा एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बिडेंटेड लिगेंड भी डाल सकते हो। एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड बढ़ा दो, एम्बिडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसमें डोनर एटम्स जो होते हैं, है ना, वो डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। जस्ट लाइक अगर देखो, है ना, NO2 माइनस, है, ये अगर मेटल के साथ दो तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकता है। ये मेटल को डायरेक्टली NO2 के थ्रू भी बाइंड कर सकता है, यानी नाइट्रोजन से ही बाइंड हो सकता है। ये मेटल को ऑक्सीजन के थ्रू भी बाइंड हो सकता है, ठीक है। इसका आप लोग जानते हो, इसको नाइट्रिलो एन बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिलो एन। याद है, एन बॉन्डेड है, यहाँ पर ओ बॉन्डेड, ओ बॉन्डेड है, यहाँ पर एन बॉन्डेड है। तो क्लियर है। तो एम्बिडेंट लिगेंड में क्या हो गया, डोनर एटम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन है। इस टाइप के लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। चलिए इसमें लिखिएगा एम्बिडेंटेड लिगेंड, बोल रहा हूँ। लिगेंड्स विच कैन लिगेट, ligands which can ligate, ligands which can ligate through two different atoms, through two different atoms present in it, present in it are called ambidentate ligand, are called ambidentate ligand, are called ambidentate ligand। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हैं, कौन कौन से एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, है ना। जैसे आपका हो गया साइनाइड माइनस आयन हो गया एग्जाम्पल में, ठीक है। साथ में NO2 माइनस हो गया, ठीक है। साथ में और कौन कौन से एग्जाम्पल है, थायोसाइनाइड माइनस आयन हो गया, SCN माइनस हो गया, साथ में ONO माइनस हो गया बेटे, ठीक है। these are the act as a ambidentate ligand। इस तरह से ही एक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि सपोज करिए यहाँ अगर, है ना, मेटल है, तो मेटल अगर N से बॉन्डेड हो रहा है तो हमारा N से बॉन्डेड यानी N लोन पे डोनेट करती है, तो इसको हम लोग नाम नहीं मैंने बताया था इसका, क्या बोलते हैं, नाइट्रिलो एन, है ना। और ये मेटल को डायरेक्ट ऑक्सीजन से भी तो बॉन्ड बाइंड कर सकता है, इससे बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिलो ओ, क्या बोलते हैं, नाइट्रिलो ओ। चलिए नोट करिए इसको। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया आपका। इसके बाद हम लोग ब्रिज लिगेंड पे बात करेंगे। नोट करिए जल्दी से, नोट कर लिया। एक एग्जांपल और देखिए, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करिए। एक मैंने इसका और एग्जांपल बताया साइनाइड का, वो भी देखिए,
आपको पता है NO2 माइनस को हम लोग नाइट्रो बोलते हैं और ONO माइनस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिको। ठीक है, तो अगर नाइट्रो N लिखा है तो भी ये चीज है, नाइट्रो N लिखा है तो भी ये चीज है। तो ये बात में ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा कि नाइट्रो अगर N है तो वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है, अगर नाइट्रो O है तो वो इसकी बात कर रहा है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल में क्लियर किया था। वैसे साइनाइड का देख लीजिए, दूसरी चॉकलेट की। हाँ, मेटल अगर साइनाइड माइनस आयन लिगेंड की तरह बिहेव है ना, साइनाइड माइनस आयन लिगेंड है तो ये क्या कर सकता है, डायरेक्ट इनको इस तरह से भी जोड़ सकता है ना। तो इसको बोलते हैं साइन, क्या बोलेंगे, साइन। अगर मेटल डायरेक्ट बॉन्डेड हो रहा है N से तो क्या बनेगा वो, आइसोसाइन। क्या बनेगा, आइसोसाइन। तो देख लो एक ही लिगेंड है मगर जो डोनर एटम है वो चेंज है, जो डोनर एटम है वो क्या है, चेंज है। इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। चलिए आप बात करते हैं ब्रिज लिगेंड की। नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या साथ में नोट करते हुए चलिए। ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड क्या होती है बेटा, समझिएगा। एक एग्जांपल थ्रू बताना चाहता हूं, है ना। कोबाल्ट NH3 का ग्रुप है ना, OH NH CrH2O का ग्रुप देख रहे हैं आप। एक और चौक ले लेता हूं मैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। सल्फेट, ठीक है। तो अब ये जो आपके लिगेंड हैं ऐसे लिगेंड हैं जो दो सेंट्रल एटम को बीच में बाउंड कर रहे हैं, एक तरह से ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं, ब्रिज की तरह। तो इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिज लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, ब्रिज लिगेंड्स उनको कहते हैं। तो चलिए देखिएगा ब्रिज लिगेंड्स में, लिगेंड्स व्हिच कैन एक्ट, लिगेंड्स व्हिच कैन एक्ट, ligands which can act as bridge, ligands which can act as a bridge in polynuclear complexes, in polynuclear complexes, in polynuclear complexes, normally monodentate ligand, normally monodentate ligand act as a bridge ligand, act as a bridge ligand। तो जो भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो किसी तरह एक्ट करते हैं ब्रिज लिगेंड। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, है ना। तो ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, क्या हमारे ये दोनों ही हमारे ब्रिज लिगेंड की तरह वर्क कर रहे हैं। किसकी तरह वर्क कर रहे हैं बेटे, ब्रिज लिगेंड की तरह। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। आप बात करते हैं स्पेशल टाइप लिगेंड्स जिनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। क्या बोलते हैं बेटे, चिलेटिंग। ये स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स, है ना। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं जरा देखिएगा बच्चे, है ना। तो एक एग्जांपल तो मैं बताता हूँ। तो कॉपर देखिएगा, कॉपर बाइंडर है ना, डाइमीन NH2 CH2 CH2 दिस इज NH2। ये भी अपनी लॉन्ग पे डोनेट कर रहा है, ये भी अपनी लॉन्ग पे इसको डोनेट कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा CH2 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 NH2 NH2, ये भी लॉन्ग पे डोनेट कर रहा है, ये भी लॉन्ग पे डोनेट कर रहा है, सल्फेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन, है ना, डाई इथाइलिन, या बोल सकते हैं बिस बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिस इथाइलिन डाइअमीन कॉपर सल्फेट। क्या है,
ठीक है, इसका नाम जैसे टेट्रामीनो कॉपर सल्फेट का, उसी तरह से ये भी है। बट चिलेटिंग लिगेंड्स किस टाइप के लिगेंड्स होते हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको दिख रहे हैं चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, है ना। ये जो ईयर है इथाइलिन डाइमीन किस तरह वर्क कर रहे हैं, आपके चिलेटिंग लिगेंड की तरह वर्क कर रहे हैं। कैसे चिलेटिंग लिगेंड की तरह वर्क करते हैं जरा देखिएगा। जितने भी आपके बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, जब ये मेटल को बाइंड अप करते हैं तो एक क्लोज साइक्लिक, है ना, 5 to 6 मेंबर रिंग ऑब्टेन करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाती है। इसीलिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, और इस टाइप के लिगेंड्स को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स, है ना। जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड हैं वो सारे के सारे, जितने पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो सारे के सारे चिलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। चिलेटिंग का मतलब एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाना। 5 to 6 मेंबर जो रिंग बनती है, 5 to 6 मेंबर जो रिंग बनती है, जो कि स्टेबिलिटी बढ़ा देती है मोनोडेंटेड लिगेंड से उस कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। तो इनको एक एडिशनल क्या मिल जाती है? स्टेबिलिटी मिल जाती है। इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं उनको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, और इस टाइप का जो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसी इफेक्ट को हम लोग चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? चिलेटिंग इफेक्ट। तो चलिए लिखिएगा चिलेटिंग लिगेंड्स में, है ना। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया चिलेटिंग लिगेंड में लिखिएगा। A bidentate or polydentate ligand, a bidentate and polydentate ligand is known as chelating ligand, is known as chelating ligand, is known as chelating ligand if on coordination, if on coordination it result the formation of, it result the formation of a close or cyclic ring, or close or cyclic ring structure. The complexes thus formed are called chelates, and that type of effect is also known as chelating effect. ठीक है, चलिए आप हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिले, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चिलेट्स के? तो अभी इसको ये एग्जांपल में लिख लीजिएगा। पहले इसको लिखने से पहले एग्जांपल डाल के इसको डाल दीजिएगा कि चिलेटिंग, है ना, लिगेंड्स क्या होते हैं। आप डालिएगा आप लोग हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स। अब इसमें मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस than that of monodentate ligand, than that of monodentate ligand. This is called chelating effect, this is called chelating effect. All types of polydentate ligands, all types of polydentate ligands can act as a chelating ligands, can act as a chelating ligands. तो पहला हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया। चलिए सेकंड पॉइंट नोट करिएगा। ligands with larger group, ligands with larger group form, ligands with larger group form more unstable ring, more unstable ring than with the smaller groups, than with the smaller groups due to steric hindrance, due to steric hindrance. याद रखिएगा बच्चे इस चीज को, अगर लिगेंड्स के बाद बहुत बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इस वजह से उस चिलेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसलिए ऐसे आपके चिलेटिंग लिगेंड ज़्यादा यूजफुल होते हैं और ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनके पास स्मॉल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिंग जो होगी वो अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कंपाउंड के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है बेटे, क्लियर है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? The chelating ligands
The chelating ligands containing 5 or 6 membered ring. The chelating ligands containing 5 or 6 membered ring, including metals, including central metals, including central metal, including central metal, are comparatively more stable. Are comparatively more stable. Chelating ligands which do not contain chelating ligand which do not contain unsaturated group like double or triple bond, unsaturated group like double or triple bond, in general form 5-membered stable complexes, form 5-membered stable complexes with chelating ligand having unsaturated groups, like double or triple bond, form 6-membered stable complexes, form 6-membered stable complexes. चलिए आपका चिलेटिंग लिगेंड्स भी कंप्लीट करा दिया मैंने। तो मैंने आज आपको, है ना, ब्रिज लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड और एम्बिडेंट लिगेंड जो थे मैंने आपको यहाँ पर क्लासिफाई कर दिए हैं। ठीक है, लिखवा भी दिया उसके बारे में। अब आपका थोड़ा सा बचता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, है ना। तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच गाइस।